आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस ऑडियो के माध्यम से आपको सीटेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीच में हिंदी का पेडागोगी। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के बीच में। और मैं बता दूँ क्वेश्चन है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए या उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, या उसकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, या उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय जो है ना, उसकी क्षमता देखनी चाहिए और सीमाओं, उसकी कहाँ तक सीमा है उसका ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा है अरबी, हिंदी, जर्मन, मलयालम। तो त्रिभाषा सूत्र में जो शामिल है आपका अरबी भाषा को त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा है आपका अरबी, इसे आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं, आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। यह स्थिति आपकी कक्षा में क्या है? संसाधन का कार्य करेगी, या बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक है, या विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध करवाती है, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, अर्थात संसाधन का कार्य करेगी, बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक है, विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध करवाती है। अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति, या कविता में अलंकारों की पहचान, या कविता का भाव विश्लेषण, या कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। देखिए क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति को, कविता से पढ़ने से जो रस मिले और पढ़ने से एक भाव उत्पन्न हो, वो कविता को आप ज़्यादा महत्व देंगे, सर्वाधिक महत्व देंगे। ठीक है, तो कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5 या कक्षा 8? देखिए क्या कह रहा है कि भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास जो है ये किस क्लास में हो जानी चाहिए? तो कक्षा 3 में ये सब चीज़ें बच्चों को आ जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सुलेख, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, या विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, या श्रुत लेख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना ही भाषा आकलन में सर्वाधिक आपका महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, या आंकड़ों को सहेज कर रखना, या आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, या आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा